जय सिया राम दोस्तों। मैं मोहन जोशी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेरी यात्रा मेरा अनुभव। जैसे दोस्तों मैं आपको अपनी इससे पहले कई यात्राओं पे लेके जा चुका हूं, भारत की विभिन्न प्रांतों की यात्राओं पे। आज मगर मैं आपको सबसे भिन्न और सबसे अद्भुत और सबसे खतरनाक मेरे जीवन की यात्रा, जो आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे, कोविड-19 की यात्रा, उस यात्रा पे ले चलूँगा। जो दोस्तों वो यात्रा मैंने की और उसको सहा और आखिरकार मैं जीत के आया दोस्तों। उस यात्रा पे लेके चलूँगा ताकि दोस्तों आपको पता चले कि इस बीमारी से कैसे निकला जा सकता है। अभी तक आपके ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने कभी कोविड देखा ही नहीं, तो कोविड फील ही नहीं किया। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ और वो बताते हैं ऐसा करो, मगर आज मैं आपको जब अपना लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे इस बीमारी से जीता जा सकता है, कैसे आप एक भयंकर बवंडर से निकल के बाहर आ सकते हैं। दोस्तों मैं खुद ही नहीं था, खुद मैंने अपनी 88 साल की माँ जो हाई बीपी की शिकार थी उनको भी उसमें से निकाल के लाया दोस्तों। तो अब कैसे निकाल के लाया यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आपके बहुत सारे फ़ायदे हों और कोई आपका अपना हो तो इससे कैसे निकला जाए इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें दोस्तों। तो ले चलता हूँ मैं अपनी आपको कोविड-19 की यात्रा पे, जिसको आपने दोस्तों पहले तो किसी को हो ना हो तो मैं कहूँगा जीत के आए। जैसे मैं जीत के आया, मेरी माँ जीत के आई, मेरी वाइफ जीत के आई, हम भी, आप का कोई भी अपना हो तो वो जीत के आए। इसीलिए दोस्तों आपको लेके चल रहा हूँ अपनी कोविड-19 की यात्रा पे। दोस्तों वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। हम तीनों कहीं मदर का स्वास्थ्य डाउन चल रहा था कुछ टाइम से। हम कहीं यात्रा पे जा रहे थे तो हमें रोका और हमारे कोविड टेस्ट किए गए। कोविड टेस्ट किए गए। माँ का एसएन श्रीवास्तव के यहाँ से इलाज चल रहा था डेंगू का दोस्तों। जो उसके बाद मेरे को एक दिन रात को फ़ोन आया, 3-4 दिन के बाद रात को 9:30 बजे, 9:45 के आसपास, कि आप तीनों श्रीमती हीरा देवी, मोहन जोशी और भैरवी जोशी, ये तीनों कोविड पॉजिटिव हैं। तो आपको एम्बुलेंस लेने आ रही हैं, आप तैयार हो जाइए। आप अपने साथ कुछ मत ले जाइएगा, एक छोटा सा बैग रखिए, कोलगेट पेस्ट वगैरह, और अन्यथा और कुछ नहीं। दोस्तों मैं हिल गया, मैंने कहा क्या करूँ मैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे को कैसे। तो दोस्तों मैं समझ नहीं पाया और कुछ समझ पाता इससे पहले मेरे अपने 3 बच्चों की शक्ल देख के मैं बहुत चक्कर रह गया। उनको मैंने ढाढ़स बंधाना था कि दोस्तों मेरे बच्चे रोने लगे। मैंने बेटा रोने की ज़रूरत नहीं, हम ठीक हैं, आप निश्चिंत रहिए, गलती से आ गई रिपोर्ट, आप निश्चिंत रहिए। बच्चों की दोस्तों आप फील कीजिए क्या बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों को पता चले कि आपके माँ बाप पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना से, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो उस ऐसे क्षणों में अपने रात 11:15 बजे एम्बुलेंस आई, हमें रात 11:15 बजे लेके गया अपने बच्चों 3 बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा। दोस्तों आप फील करें कि कैसा हुआ होगा। मैं अभी भी बताने में घबरा रहा हूँ दोस्तों, उन पलों को याद करने घबरा रहा हूँ। तो ऐसे फील कीजिए कैसे पल होंगे जब बच्चे रो रहे थे और हम उनको छोड़ के जा रहे थे, और ये भी पता नहीं था कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। दोस्तों हमें ले जाया गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस हॉस्पिटल में ले जाया गया और बहुत ही हमें गंदा व्यवहार किया गया हमसे दोस्तों। बहुत ही छुआछूत हमें पहले बताया गया कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, मगर एक कमरे में ले आके हमें एक हॉल में ले आके पीछे से बाहर से बहुत बड़ा ताला लगा दिया, ऐसे बंद कर दिया जैसे हमारे ऊपर ही सारा कोरोना। तो दोस्तों बहुत अच्छा गंदा तरीके से व्यवहार किया जिससे हम बहुत ज़्यादा टूट गए। अंदर जाके देखा, दूसरे दिन सुबह हुई, मैंने सबसे पता कि वो बोल रहे हैं कि बस मरने के लिए हमें छोड़ा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत ही गंदे तरीके से आप इतना गंदा व्यवहार किया गया कि खाना भी ऐसे फेंक रहे थे जैसे भिखारी को फेंकते हैं। दोस्तों इसका एक दूसरा उपाय भी हो सकता है, आप पीपी किट पहन के अच्छे से खाना दे सकते थे। दोस्तों ऐसा मरीज के साथ सबसे अच्छा व्यवहार है जो उसको जीवित रखता है और जो उसको बचा के लाता है दोस्तों। मगर बहुत ही गंदी स्थिति थी। इस स्थिति को देख के मेरे को अपने बच्चों की याद करके मैंने अपनी वाइफ को उसमें से निकालना था। तो मैंने वाइफ के लिए एचआई के लिए प्रयास किया, आखिरकार मेरा प्रयास सफल हुआ। तीसरे दिन मैंने अपनी वाइफ को एचआई करवा लिया। एचआई करके मेरी वाइफ मेरे बच्चों के साथ चली गई, जिनके साथ कोई नहीं था उस टाइम। एक ताऊ थे, वो भी उन्होंने जाना था दिल्ली, वो बेचारों ने वो भी चले गए।
दिल्ली को। तो मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे। तो दोस्तों बहुत ही अजीब स्थिति थी, मगर मेरे को भी एचआई के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं जा सकता था। मेरी माँ का एक्सरे और सीटी हुआ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके लंग्स में इन्फेक्शन आए। तो मुझे ऐसन की बात याद आई कि उसने कहा था कि ऐसा है डेंगू। जब उनको बताया कि मेरी माँ कोरोना पॉजिटिव हो गई तो उन्होंने इलाज छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि निमोनिया डेंगू भी है और उसके बाद कोरोना हो गया, तो कोई भी पेशेंट आज तक इस तरह का बचा नहीं है। तो दोस्तों मगर मेरे उसमें लक्ष्य था, मैं राम जी के ऊपर भरोसा था, मैंने बचा के लाऊंगा। मैं अपनी माँ का ख्याल रखने लगा। मैं और मेरी माँ वहाँ पे लगे हुए थे। मेरी माँ बेहोशी की हालत में थी, मैं फिर भी लगा हुआ था। डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि अपनी माँ से दूर रहिए, आपको भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखा है और ज़्यादा और फैल जाएगा। दोस्तों डॉक्टर मेरी जान को लेके चिंतित थे, डॉक्टर का होता है ये फ़र्ज। मगर मेरी माँ की स्थिति देख कर उन्होंने मेरी माँ को कहा कि इनको हायर सेंटर भेजना पड़ेगा। हायर सेंटर के लिए उन्होंने हल्द्वानी रेफ़र किया। मैंने अपने कई बड़ों से बात की, पारिवारिक मित्रों से बात की, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी माँ बुजुर्ग हो चुकी हैं, काफ़ी लंबी उम्र देख ली है, उनको जाने दो, आप वापस आइए, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों मेरी जिद लाई है, या डॉक्टरों के हिसाब से मेरा पागलपन। आखिरकार मेरी माँ हल्द्वानी जाने को तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी मैं दम तोड़ दूँगी, मगर मैं अकेले कहीं नहीं जाऊँगी। तो मैंने अपनी माँ को मनाया कि मैं भी तेरे साथ आऊँगा। और डॉक्टर बोल रहे थे आप पागलपन कर रहे हैं, आप ना जाएं, बहुत माँ की आपकी स्थिति ख़राब है, 3rd स्टेज में है। तो आप मगर मैं नहीं माना। तो आखिरकार उन्होंने मेरे से लिखवा के ले लिया कि आगे को कोई सारी जिम्मेदारी आपकी। तो दोस्तों मैंने लिख के दिया। आखिरकार हमको हमारे लिए एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में हमको हल्द्वानी लेके जाया गया। दोस्तों आप जानते होंगे कि अल्मोड़ से हल्द्वानी से 3 घंटे का रास्ता है, और दोस्तों 10 घंटे जैसा फील हुआ, क्योंकि मुझे आने वाले समय की आशंकाओं ने घेर लिया था। क्या होने वाला है हमारे साथ, मेरी माँ के साथ अगले 1 घंटे में क्या हो रहा है, और मेरे साथ क्या होगा। कोई नहीं था दोस्तों। बहुत परेशानी, जिनको भी फ़ोन कर रहा था तो वो भी मेरे को गलत टाइप का ही जवाब दे रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या कहते हैं, एक राम जी का सहारा और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। जाने ना जाने जब जिनकी मैंने मदद की थी, उनकी बहुत सारों की दुआएं थी, उसी के कारण मैं जीत पाए। जैसे तैसे हम हल्द्वानी पहुँचे दोस्तों। हल्द्वानी पहुँचे, बहुत डरा हुआ था दोस्तों, सहमा हुआ था। तो माँ को तो संभाल रहा था, मगर अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि बच्चों की भी चिंता होती है, हर एक को होती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे अपने बच्चों से सभी को लगाव होता है उनके भविष्य के प्रति। तो मैं डरा सहमा हल्द्वानी पहुंचा। हल्द्वानी जैसे ही इमरजेंसी पे आया दोस्तों, बहुत सेकंड गॉड मिले मुझे, जिन्हें डॉक्टर कहते हैं दोस्तों, सेकंड गॉड मिले। तो उन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रीट किया और हमारा टेस्ट किए, वो किए। और दोस्तों हमें वहाँ उत्साहवर्धन करने के लिए उसमें कईयों ने तो पीपी किट नहीं पहन रखी थी, सिर्फ मास्क और हाथ में ग्लव्स, और हमसे बोल रहे थे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, देखो हम खड़े हैं आपके सामने, तुम ठीक हो और बिल्कुल ठीक होके जाओगे यहाँ से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फील हुआ, हमें लगा कि हम सही जगह पे आ गए। दोस्तों हमें अपने अपने वार्ड में शिफ्ट किया गया, मदर को आईसीयू में डाल दिया गया, कि मदर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऑक्सीजन लग गई थी उनको। उसके बाद वेंटिलेटर पे जाने की नौबत थी। तो दोस्तों क्या कहते हैं, लगे हुए थे। उसी रात हमारे सारे टेस्ट हुए, और मैं नाम लेके बताऊंगा कि सुशीला तिवारी दोस्तों लोग क्या क्या कहते हैं, मगर मैंने देखा बहुत ही अच्छा, हमें लगा ही नहीं कि हम एक सरकारी हॉस्पिटल में दोस्तों, जबकि मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता था। मगर दोस्तों इतना सडन ये सारे चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं कुछ अपने साथ ना पैसा ले जा सका, ना कोई चीज़ ले आ सका। तो मगर राम जी की कृपा से हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचे, सुशीला तिवारी। सबसे अच्छी बात, वहाँ रातों रात टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने इतना अच्छा बिहेव किया कि हमें ठीक होने की किरण दिखने लगी। दोस्तों मैं दोबारा नाम लूँगा, सुशीला तिवारी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है दोस्तों, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया। तो उन्होंने जैसे हमें फील करवाया, तो मेरे को बार बार वो डॉक्टर एक ही बात कह रहे थे, बेटा आप आईसीयू में ना जाएं, वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन है, आप मत जाएं। तो मगर फिर भी मैं अपनी माता श्री को स्टीम देने के लिए, नाश्ता कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए और गर्म पानी पिलाने के लिए बार बार चला जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा सेवा भाव देख के मुझे टोकना छोड़ दिया, मगर उनको एक चिंता थी कि इस बच्चे को भी कहीं
इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना चला जाए और ये कहीं सीरियस ना हो जाए। तो दोस्तों मैं लगा तो हुआ था हाँ, अपनी माँ की सेवा में, और मैंने माँ को कभी ये बताया नहीं था कि तेरे को कोरोना हुआ है। मैं उसको यही बता के लाया था कि तेरा डेंगू का इलाज चल रहा है और तू ठीक हो जाएगी। और मजाक मजाक में कहते हैं तेरी उम्र 21 साल आई छे, तेरी उम्र 21 साल और है, कुंडली में 21 साल और है, चिंता वाली बात नहीं है, तू बहुत लंबी जिएगी। तो वो मेरे से हट कह के मुस्कुरा जाती। वही मेरा पेट्रोल था दोस्तों, वही इस जंग से जीतने के लिए जो मेरे उनको उत्साह देता था, मेरे को सकारात्मक पावर देता था, वो मेरी माँ की मुस्कान थी दोस्तों। उसी के सहारे में लगा हुआ था। मगर दोस्तों उसके सामने तो उसमें पॉजिटिव पास करता था, मगर दोस्तों मैं अंदर अंदर मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मेरा सांस फूलने लग गया था, और बुखार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया था। डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि आप अपने बेड पे रहिए, आपकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। दोस्तों उसी में सहानुभूति में एक डॉक्टर ने मेरे से आके मिला, एज दोस्त की तरह बिहेव किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो बेड में बैठे बैठे ही। तो दोस्तों मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर रहा था और 7-8 बार स्टीम भी ले रहा था। ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये, या न 7-8 बार स्टीम भी ले रहा था, गर्म पानी लगातार पी रहा था दोस्तों। उसके साथ साथ मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आगे को क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी रात तीसरी रात थी दोस्तों, बहुत अजीब घटना हुई। रात 8 बजे 2 पेशेंट आए, 2 पेशेंटों को हमारे वार्ड में लाया गया। वो उनमें एक 40 साल का है, एक 60 साल के आसपास। 9 बजे के आसपास दोनों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी मदर के इधर उधर के दोनों बेडों में उनको रखा गया। तो दोस्तों अचानक सडन 9 बजे के आसपास 40 साल वाले की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और 15 मिनट के में, सिर्फ 15 मिनट दोस्तों, 15 मिनट पहले वो बेचारा बात कर रहा था। बात करते करते 15 मिनट में अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ। सारे डॉक्टर उस पर लगे, मगर वो 15 मिनट के अंदर ही 9:15 बजे के आसपास एक्सपायर हो गया। पूरे वार्ड में सन्नाटा फैल गया। मगर ऐसे उसकी वजह से जो दूसरा पेशेंट था उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी, सारे डॉक्टर उस पर लग गए और जितनी भी उनके पास सुविधाएं उपलब्ध थी सभी उस पर यूज़ की उन्होंने दोस्तों। मगर वो उसको भी नहीं बचा पाए। रात 11:15 बजे के आसपास उसने भी दम तोड़ दिया दोस्तों। मगर उससे क्या हुआ कि मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन दोनों की स्थिति देख के मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। डॉक्टरों ने मुझे कॉल किया कि बुलाया कि तुरंत आइए और अपनी माँ को संभालिए। मैं अपनी माँ को संभालने लगा, उसको ढाढ़स बताने लगा। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, बेटा वो भी मर गया, मैं भी मरती हूँ। मैंने उसको बहुत समझाया कि तेरा कुछ नहीं, वो सीरियस पेशेंट थे। तब हुआ, बड़ी मुश्किल से समझाया दोस्तों। आखिर में उसकी सर के ऊपर एक हाथ रखा, एक हाथ उसकी आंखों पे रखा, उसको कहा तू सो, मैं मालिश कर रहा हूँ। सर सहलाता रहा। रात 1-1:30 बजे उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाके नींद जैसी आई दोस्तों। जब मैं अपने बेड पे गया तो दोस्तों मैं फूट के रो पड़ा। सच्ची बात बता रहा, तो फूट के रो पड़ा। मुझे खुद पता नहीं चल रहा था। माँ के सामने तो पॉजिटिव दिखा रहा था, अंदर से टूट पड़ा दोस्तों। क्या करूँ क्या ना करूँ, सो नहीं पाया रात भर। मौत दिख रही थी दोस्तों, मौत को बहुत पास से देखा था दोस्तों, क्योंकि ऐसा कुछ देर पहले बात कर रहा था, बात करते करते एक्सपायर हो गया दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, मौत बहुत खतरनाक होती है। मैं सो नहीं पाया। रात 2:15 बजे मैंने अपने एक मित्र थे इंश्योरेंस एजेंट, उनसे मैंने फ़ोन किया। उन्होंने क्या बात जो सी मैंने ऐसी स्थिति है, आप मेरा एक काम कर दीजिएगा, आप मेरी कल एक पॉलिसी की प्रीमियम जानी है वो रुकी हुई है, आप तुरंत भर दीजिए। मैंने कहा मैं ना भी रहूं तो मेरे बच्चों को तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। उन्होंने कहा मुझे सकारात्मक वो दिया, उन्होंने कोई चिंता नहीं हो जाएगी, आप भी आश्वस्त होकर आएंगे, ऐसा कहकर उन्होंने उनसे मेरी बात पूरी हुई दोस्तों। मगर फिर भी नहीं सो पाया। रात को मैं फिर राम जी को याद किया। राम जी के 4 बज गए थे, राम जी को याद किया। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। सुबह जब नर्स आई, उन्होंने मेरा चेकअप करने के लिए मुझे उठाया, तब मुझे आंख खुली तो देखा 7:15 बजे गए। मैंने तुरंत दौड़ के पहले अपनी माँ को देखा। मैंने माँ कैसी है, डॉक्टर ने कहा ठीक है बेटा, चिंता वाली बात नहीं। पल्स रेट देख रहा था बार बार, उन्होंने ठीक है। तो मुझे भी ढाढ़स आया, मैंने मुँह हाथ धोया, दोबारा राम जी का नाम लिया, दोबारा हनुमान चालीसा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं ज़ोर से पढ़ने लगा दोस्तों। तो डॉक्टरों को भी बड़ा अजीब लगा मेरी स्थिति देख के, उन्होंने मुझे रोका नहीं दोस्तों। मगर हनुमान चालीसा पूरी होते होते मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कुछ सकारात्मक प्रभाव आने लगे और मुझे देख के मेरे आसपास के बेड वाले जो पहले थोड़ी देर पहले मुझे अजीब से देख रहे थे, वो भी उसके बाद मेरे साथ हनुमान चालीसा जोर से वो पढ़ने लगे। पूरे वार्ड का दोस्तों माहौल ही अजीब हो गया था।
माहौल बिल्कुल अजीब था, वो एकदम बदल के सकारात्मक नकारात्मक से सकारात्मक हो गया था। तो मैं राम जी की शक्ति देखी, हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव मुझे आया। दोस्तों वहाँ पे क्या है, दवाइयाँ तो अपना काम कर रही थी, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, मगर जो जप और पाठ जो था वो बहुत अपना काम का, स्टीम अपना काम कर रही थी। दोस्तों ये चीज़ें सभी इस बीमारी में लड़ने के लिए आपको सावधानी भी। और उसके बाद मैंने क्या हुआ, दिन भर मैंने अपना मनपसंद संगीत लगाया, मैं भजन सुनता था, भजन सुने दिन भर। और उसके बाद से और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन पैदा कर रहा है फ़ोन जो पैदा कर रहा है। फ़ोन में लोगों के ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं, फ़ोन में मेरे से पूछते थे तेरे को ही क्यों हुआ, तू क्या करने गया था कोरोना के बीच में, बस तो जाएगा तू। दोस्तों ऐसे ऐसे फ़ोन के आप आदमी को चकरा जाएंगे। तो मैंने निश्चय लिया आज के बाद मैं किसी फ़ोन को अटेंड नहीं करूँगा, सिर्फ जो ज़रूरी होंगे अपने फैमिली वालों से, उसके अलावा कोई फ़ोन अटेंड नहीं करूँगा। और दोस्तों हमने और आसपास वालों ने भी निश्चय लिया कि हम सिर्फ कोरोना की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अच्छे पलों की याद करेंगे, बार बार स्टीम लेंगे और हंसने का प्रयास करें। हंसना आसान नहीं था दोस्तों ऐसे माहौल में, मर उस टाइम भी रहे थे, दूसरे दिन भी मरे, तीसरे दिन में, मगर हम सकारात्मक हो चुके थे। हमने कहा हम बचेंगे और हम बच के जाएंगे। तो दोस्तों हमने कोरोना को छोड़ के बाकी सब बात कर रहे थे, जीवन के अच्छे पलों को याद कर रहे थे। इसमें दोस्तों ऐसा है, मेन बात है आपने सकारात्मक रहना, सकारात्मक रहना ही इसके लिए जीत है। दोस्तों कोरोना से बड़ा है कोरोना का डर, जिसने इस कोरोना के डर से जीत लिया ना, तो दोस्तों इस जंग को जीत जाएगा। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही निवेदन करूँगा। उसके बाद हमारा नियमित रूटीन यही बन गया, मैं माँ को देखता, माँ को खिलाता पिलाता अपने हाथ से। तो उसके बाद इसमें यही मेरी जीत का होता कि माँ की स्माइल आ रही थी और मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट दे रहा था। दोस्तों मैं लगा रहा, डॉक्टरों ने भी मेरे को हैवी दवाइयाँ दे रहे थे, वो हैवी इंजेक्शन लगा रहे थे ताकि ये बच्चा सीरियस ना हो जाए। तो दोस्तों करते करते डॉक्टरों की मेहनत भी सफल रही, मेरा जब तब भी सफल रहा। और स्टीम लेना भी बहुत ज़्यादा उसमें कारगर हो, गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो दोस्तों उसको बहुत फ़ायदे हुए, उससे मेरा हाजमा ठीक हुआ, हाजमा से भूख ज़्यादा बढ़ी और उससे भी बहुत ज़्यादा, इसमें खाना जितना अच्छा लेंगे उतना फ़ायदा होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, हमें एक दिन हो गए कि हम 14 दिन हो गए, 14 दिन के हमारे 2 टेस्ट हुए, तो दोनों माँ बेटे हम नेगेटिव आए। तो हमें डॉक्टर ने खुशी डिस्चार्ज कर दिया। दोस्तों हॉस्पिटल से तो आ गए, मगर जब घर पहुँचे तो आसपास के लोगों का माहौल और व्यवहार इतना गंदा दोस्तों, वो हमें ऐसा देख रहे थे जैसे हम कोई बम लेके आए हैं, हमारी पीठ पे बम बजाया, हमसे घर से भी दूर भागे, लोगों ने नाता रिश्ता तोड़ दिया था हमसे, गांव में इष्ट मित्र भी हमसे दूर रहने लगे। दोस्तों ये सबसे गंदी बात है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो बंदा जंग जीत के, हम तो नेगेटिव थे तभी हमें हॉस्पिटल से बाहर भेजा गया। तो दोस्तों ये एक अच्छा व्यवहार कीजिए, उसकी विल पावर को तोड़िए मत, उसकी विल पावर को बनाइए। भले ही दूर से सोशल डिस्टेंस बना के आप बात कीजिए, मगर बात कीजिए उससे, उसको सपोर्ट दीजिए। दोस्तों ऐसा ही समाज में ये जो नकारात्मकता फैल रही है ये बहुत ही गंदी है, ये हर पेशेंट को इस बीमारी के डर को बढ़ा रही है। दोस्तों ऐसा है, डर से जीतना, जो डर के आगे ही जीत है दोस्तों, ऐसा है। मैं आपसे यही कहूँगा, आप ये याद रखिए, जब लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस बीमारी को हराया है तो आप भी हरा सकते हैं। आपने उनको यही कराना है कि आप हरा सकते हैं, आप हारने वाले नहीं, आप हराने वाले हैं। दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आपने रिलेटिव को, अपने मित्रों को यही संदेश दीजिए कि आप जीत सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आप निश्चिंत रहिए, राम जी का नाम लिए, जप कीजिए, अपना सावधानी बरतिए, सावधानी के साथ डॉक्टर की सलाह मानिए और राम जी पे भरोसा रखिए और अपने आप पे भरोसा किए, आप जीत के आएंगे। यू आर ए विनर, ऐसा बोलिए, पॉजिटिव थ्रू कीजिए, तो आपका जो पेशेंट है वो भी जीत के आएगा। जय सिया राम। यही विनती से कि मेरी वीडियो उनके काम आएगी और अपने जीवन को बचाने में सफल रहेंगे। यही सकारात्मक सोच के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय माता दी।